चलो ठीक है, बिगिन कर रहे हैं इसको। लिखो, हेडिंग लिखो, एलिगेशन एंड मिक्सचर, एलिगेशन एंड मिक्सचर, एलिगेशन एंड मिक्सचर। ठीक है, चलो एक बार देखो यहाँ बोर्ड की तरफ, पहले समझा लेता हूँ थोड़ा सा। क्लास 10 का एक बहुत ही घटिया सा चीज़ था सेक्शन फॉर्मूला, वो याद है क्या आप लोग? क्या होता था सेक्शन फॉर्मूला? नहीं मतलब एक्चुअली मेरे को फॉर्मूला नहीं चाहिए, पता है, मैं कुछ रिजेम्बलेंस चाहता हूँ जो इसके और इसके बीच में है, वो चीज़ आपको थोड़ा सा समझाऊँ। तो मैं एक बार आपको रिकॉल कराता हूँ कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता था। ax1, y1, bx2, y2, आएगा वो आ जाएगा। ये बीच बीच में थोड़ा परेशान होते रहते हैं। हाँ, x2, y2, ये समझ में आ रहा है। फिर बीच में एक डिवीजन पॉइंट होता था, लेट से r x, y, और हमको ऐसा कुछ बोला हुआ रहता था कि ये वाला पार्ट जो है वो m यूनिट्स है और ये वाला पार्ट जो है वो n यूनिट्स है, और फिर m को दूर वाले से मल्टीप्लाई करना होता था, n को दूर वाले से मल्टीप्लाई करना होता था। और कुछ ऐसा सा फॉर्मूला था, देखो कि x इज इक्वल्स टू, ध्यान से सोचना, बोलो, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और y इज इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 बाई m प्लस। ये था आपका इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये याद है आप लोग? अब इस फॉर्मूला का टू बी ऑनेस्ट कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, इस फॉर्मूला का कहीं पूरे चैप्टर में कोई यूज़ भी नहीं आएगा, लेकिन जो थीम इस फॉर्मूला का था ना, जैसा क्वेश्चन इस पर बेस्ड होता था, वो मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें भी सेम टू सेम। जैसे इस फॉर्मूला के अंदर में आप मेरे को बताओ कि जो जो मेंबर्स यूज़ हुआ है वो मेंबर्स कौन कौन है, तो मुझे लगता है कि एक मेंबर है एंड पॉइंट। ए और बी को हम क्या बोलते थे बताओ? एंड पॉइंट। आर को हम क्या बोलते थे? पॉइंट ऑफ डिवीजन। और एम और एन को हम क्या बोलते थे? रेशियो ऑफ डिवीजन। तो यहाँ पे ओवरऑल कितना आदमी इन्वॉल्व है? मेरे ख्याल में 3 आदमी इन्वॉल्व है। कौन कौन बताओ? एंड पॉइंट और बोलो पॉइंट ऑफ डिवीजन और बोलो रेशियो ऑफ डिवीजन। फिर से बताओ कौन कौन इन्वॉल्व है? एंड पॉइंट, पॉइंट ऑफ डिवीजन और रेशियो ऑफ डिवीजन। और मोस्टली जो क्वेश्चंस फ्रेम होता था ना, वो इसी आइडिया पे फ्रेम होता था कि इस 3 में से किसी 2 का वैल्यू हमको दिया हुआ है और तीसरे का वैल्यू हमको ढूंढना है। इस 3 में से किसी 2 का वैल्यू हमको दिया हुआ है और तीसरे का वैल्यू हमको ढूंढना है। वैसे ही एलिगेशन मिक्सचर जो है ना, इससे रिलेटेड मैं आपको भी एक फॉर्मूला पढ़ाऊंगा। उस फॉर्मूले के अंदर में आप देखेंगे कि ऐसा ही 3-4 पार्ट है। जैसे इसमें 3-4 पार्ट है ना, कि एंड पॉइंट हो गया एक पार्ट हो गया आपका पॉइंट ऑफ डिवीजन, और एक पार्ट हो गया आपका रेशियो ऑफ डिवीजन। वैसे ही जो एलिगेशन से एसोसिएटेड फॉर्मूला मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसमें भी मैं आपको इसी तरीके से दिखाऊंगा कि 3-4 पार्ट है, और उस 3-4 पार्ट में से किसी किसी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, और जिसका जिसका वैल्यू मिसिंग रहेगा वो सेम फॉर्मूला बार बार हर क्वेश्चन में लगा के मेरे को वो मिसिंग वैल्यू ढूंढना है। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इतना ही है ये चैप्टर, सिर्फ एक फॉर्मूला है, उस एक फॉर्मूले से ही पूरा का पूरा चैप्टर गवर्न होगा। बस फॉर्मूला थोड़ा सा हम लोग को कॉशियसली लगाना है, लगाते समय केयरफुल रहना है, कैलकुलेशन को लेके, अंडरस्टैंडिंग को लेके। क्या यहाँ तक सारा बात समझ में आया? पक्का? ओके, देखो फिर क्लियर कर देता हूँ कि सेक्शन फॉर्मूला कोई यूज नहीं है, लेकिन जो थीम इसका था ना, सेम थीम आपके एलिगेशन और मिक्सचर का भी रहेगा। क्लियर है मेरे ख्याल में? नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, एलिगेशन रूल। एलिगेशन रूल, एलिगेशन रूल। इसको ऐसे करोगे या चलो छोड़ो, मैं ना कुछ दिखाता हूं आपको, आप उसको कॉपी करना। सेक्शन फॉर्मूला एक बार मेरे को फिर से बताओ तो, कंपोनेंट क्या क्या हुआ करता था? एंड पॉइंट्स, पॉइंट ऑफ डिवीजन और रेशियो ऑफ डिवीजन। इस 3 से मिलके हमारा सेक्शन फॉर्मूला बनता था, और हर एक क्वेश्चन जो हम इसके बेसिस पे सॉल्व करते थे उसमें क्या होता था बताओ? इस 3 में से किसी 2 पार्ट का प्रॉपर्ली वैल्यू दिया हुआ रहेगा और थर्ड पार्ट का वैल्यू मेरे से पूछा हुआ रहेगा। क्लियर है? एलिगेशन रूल का जो फॉर्मूला है, देखो उसमें क्या होता है, आपके पास में एक रहेगा चीप, मतलब सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट जो भी बोलो, और एक रहेगा आपके पास में डियरर। डियरर बोलो या कॉस्टली बोल सकते हो, कॉस्टली सब्सटेंस रहेगा आपके पास में। चीप सब्सटेंस का कुछ ना कुछ प्राइस रहेगा, ठीक है ना? डियरर या कॉस्टली सब्सटेंस का भी कुछ ना कुछ प्राइस रहेगा। इसके प्राइस पॉइंट को मैं एक बार के लिए बोलता हूं कि हम C मान लेते हैं, चीपर ऑब्जेक्ट का प्राइस।
इसके प्राइस पॉइंट को हम एक बार के लिए डी मान लेते हैं, ठीक है। हम जनरली करेंगे क्या कि इसका और इसका मिक्सचर बना लेंगे। क्या बना लेंगे? इसका और इसका मिक्सचर। अब ऐसा सपोज करो कि मेरे पास में एक सस्ता चाय पत्ती है, असम से चाय पत्ती बहुत एक्सपोर्ट होता है। मान लो कि एक मेरे पास में सस्ता चाय पत्ती है और एक मेरे पास में महंगा चाय पत्ती है। सपोज करो कि फॉर द इंस्टेंस सस्ता चाय पत्ती का जो रेट है दैट इज़ 100 रुपीज़ पर किलोग्राम, ठीक है, और जो महंगा वाला है लेट अस कीप इट 2000 रुपीज़ पर किलोग्राम। पॉसिबल है, ठीक है ना। और इसका यदि मैं मिक्सचर कर दूं तो जो उस मिक्सचर का कॉस्ट निकल के आएगा वो आपको क्या लगता है 100 से कम होना चाहिए, 2000 से ज़्यादा होना चाहिए कि 100 और 2000 के बीच में होना चाहिए? 100 और 2000 के बीच में होना चाहिए। तो ये जो बीच वाला प्राइस आएगा ना, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं मीन प्राइस। क्या बोलते हैं बताओ? मीन प्राइस। जब कभी भी आप किसी कॉस्टली आइटम को और किसी सस्ते आइटम को मिक्स करोगे और एक मिक्सचर क्रिएट करोगे तो मिक्सचर का जो प्राइस है वो हमेशा सस्ते आइटम के प्राइस से थोड़ा ज़्यादा और महंगे आइटम के प्राइस से थोड़ा कम ही आएगा। वो कभी भी 2000 से ज़्यादा का नहीं हो सकता और कभी भी वो 100 रुपये से कम का नहीं हो सकता। द प्राइस ऑफ द मिक्सचर शुड ऑलवेज लाई बिटवीन द कॉस्ट ऑफ द चीपर ऑब्जेक्ट एंड द कॉस्ट ऑफ द डियरर ऑब्जेक्ट एंड दैट प्राइस इटसेल्फ इज नोन एज व्हाट? मीन प्राइस। और जनरली हम इस प्राइस पॉइंट को कौन से लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे? एम से। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बताओ? एम से। यहाँ तक सारा बात समझ में आया? इसके बाद में क्या होता है देखो, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अभी सोचना थोड़ा, हाँ। एक सिचुएशन में आपको बताऊंगा। इसका रेट मैंने कितना रखा था बताऊं? 100। इसका रेट मैंने कितना रखा था बताऊं? 2000। अब मीन प्राइस को मैं अगर पर्टिकुलर किसी प्राइस पॉइंट पे रखना चाहता हूँ, मान लो कि मैं एक ऐसा मिक्सचर क्रिएट करना चाहता हूँ जिसका मीन प्राइस सपोज करो कि 500 हो। कितना हो बताओ? 500। तो 500 मीन प्राइस रीच करने के लिए मेरे को इसको और इसको एक पर्टिकुलर रेशियो में ही मिक्स करना होगा। ऐसा नहीं कि रैंडमली इसका 2 किलो ले लिया, उसका 3 किलो ले लिया, मिला दिया और 500 रुपया बन जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। देयर इज मैथमेटिक्स बिहाइंड दिस, ठीक है, कि एक 100 रुपये का आइटम है आपके पास में और एक आपके पास में कितने का है? 2000 का आइटम है और आपका टारगेट है कि इन दोनों को मिला के आपको एक ऐसा मिक्सचर क्रिएट करना है जिसका कॉस्ट प्राइस कितना हो? 500 रुपया। तो इस सिचुएशन में देयर इज अ पर्टिकुलर रेशियो, ठीक है, इन विच द फर्स्ट कमोडिटी एंड द सेकंड कमोडिटी आर सपोज टू बी मिक्स्ड सो दैट कि मिक्सचर का जो प्राइस है वो कितना हो? 500। यहीं पर अगर सपोज करके मैं मिक्सचर के प्राइस को 1000 ले जाना चाहता हूँ तो उस सिचुएशन में फिर ये रेशियो डिफरेंट आएगा। अगर मैं मान लो कि मिक्सचर के कॉस्ट को 1500 पे रखना चाहता हूँ तो उस सिचुएशन में ये डिफरेंट आएगा। और आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी फील कर सकते हैं कि आप अगर महंगा मिक्सचर बनाना चाहते हैं तो उस केस में डियरर के क्वांटिटी को आपको थोड़ा ज़्यादा लेना होगा और चीपर के क्वांटिटी को थोड़ा कम लेना होगा। और आप अगर बिल्कुल सस्ता सामान बनाना चाहते हैं तो चीपर इंग्रेडिएंट का क्वांटिटी जो उसमें क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए और डियरर वाले का क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। आया बात समझ? क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? अब सवाल उठता है कि इस मीन प्राइस पॉइंट पे पहुंचने के लिए कौन से रेशियो में मेरे को इसको और इसको मिक्स करना चाहिए, ठीक है। तो उसी के आइडिया को हम लोग बोलते हैं एलिगेशन रूल। क्या बोलते हैं बताओ? एलिगेशन रूल। अब ये एलिगेशन रूल क्या होता है देखो, बहुत सिंपल है। हाँ, आपको क्रिस क्रॉस करना होता है। क्या करना होता है बताओ? क्रिस क्रॉस। अब क्रिस क्रॉस का तरीका क्या है देखो, थोड़ा समझना। ये कितने प्राइस पॉइंट पे बताओ? 2000 और ये कितने पे है? 500। डिफरेंस कितना आएगा इसका? 2000 माइनस क्या? 500 विच इज इक्वल्स टू हाउ मच? 1500। और इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 500 माइनस 100। तो इसके नीचे अपन लिखेंगे 500 माइनस 100 कितना आ जाएगा बताओ? 400। आया बात समझ? अब यहां से जो आंसर आया है 1500 और यहां से जो आंसर आया है 400, यही एक्चुअली रिप्रेजेंट करेगा मेरे रिक्वायर्ड रेशियो 1500 इज टू 400, यानी कि 0 0 गॉन। और मेरे को इसको मिक्स कौन से रेशियो में करना चाहिए? 15:4। ये वाला पार्ट 15 होगा और ये वाला पार्ट कितना होगा? 4। आया बात समझ? और ये जो रेशियो निकालने का ये जो रेशियो निकालने का तरीका है, इस तरीके को ही हम लोग बोलते हैं एलिगेशन रूल। आया बात समझ? क्लियर है? आपके पास में एक चीपर क्वांटिटी मतलब कमोडिटी होगा, एक आपके पास में क्या होगा? डियरर कमोडिटी होगा। दोनों को मिक्स करके चीपर का प्राइस थोड़ा कम होगा, डियरर का प्राइस थोड़ा ज़्यादा होगा। और इन दोनों को मिक्स करके आप एक नया मिक्सचर क्रिएट करना चाहते हैं जिसको आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे मैं बेचूं, जो प्राइस पॉइंट जनरली चीपर वाले से थोड़ा ज़्यादा होगा, डियरर वाले से थोड़ा कम होगा। एंड दैट माइट बी एनीथिंग बिटवीन 100 and 2000. इट मे बी 200 ऑल्सो, इट मे बी 500 ऑल्सो, इट मे बी 750 ऑल्सो, इट मे बी 1500 ऑल्सो। और अलग अलग मीन प्राइस को अटेन करने के लिए इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि इन दोनों को मुझे अलग अलग रेशियो में
मिलाना होगा। अगर मैं मान लो कि इसको और सस्ता रखना चाहता हूँ तो इसका पार्ट और ज़्यादा आएगा, और अगर महंगा करना चाहता हूँ तो इसका पार्ट ज़्यादा आएगा, इसका पार्ट कम आएगा। अब सवाल जो ये है कि इसका कितना पार्ट लेना है और इसका कितना पार्ट लेना है, इसका जवाब आपको देगा एलिगेशन रूल, ठीक है। और एलिगेशन रूल ये बोलते हैं कि चीपर इज टू डियरर का जो रेशियो है या डियरर इज टू चीपर का जो रेशियो है, उसके लिए आप क्या करो कि ऐसा मैपिंग बनाओ। आप आराम से चीपर को यहाँ लिखो, डियरर को यहाँ लिखो, और फर्क नहीं पड़ता कि आप चीपर को यहाँ लिख दो या डियरर को यहाँ लिख दो, इट इज़ ओके। आप जो भी स्ट्रक्चर यहाँ बनाओगे, मीन को बीच में रखोगे, उसके बाद में यहाँ जो आइटम है ना, उस आइटम का जो पार्ट है रेशियो के अंदर में, वो आपको मिलेगा इसके डिफरेंस से, और जो यहाँ आइटम है उसका जो पार्ट है वो आपको मिलेगा इसके डिफरेंस से, क्रिस क्रॉस करके मिलेगा। अगर आपने चीपर को वहाँ रखा होता, डियर को यहाँ रखा होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली ये रेशियो 15:4 से 4:15 बन जाता, और आपको फिर से पता चल जाता कि चीपर का कितना पार्ट लेना है आपको 15 पार्ट, और डियर का इस सिचुएशन में कितना पार्ट लेना है आपको 4 पार्ट। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्लियर है। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ। देखो हर क्वेश्चन के अंदर में हम इस तरीके से एक चार्ट बना लेंगे जिसमें चीपर को यहाँ, डियर को यहाँ रखने का ट्राई करेंगे। इनकेस कभी उल्टा भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मीन को हमेशा कहाँ रखेंगे? बीच में। फिर मीन को बीच में रखने के बाद में आपको क्रिस क्रॉस करके सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्शन हमेशा आप लार्जर क्वांटिटी माइनस स्मॉलर क्वांटिटी करोगे। लाइक इस लाइन के अलोंग 2000 वाज द लार्जर क्वांटिटी एंड 500 वाज द स्मॉलर क्वांटिटी। डिफरेंस निकाला मैंने, कितना आया? 1500। और इस लाइन के अलोंग 500 वाज द लार्जर क्वांटिटी एंड 100 वाज द स्मॉलर क्वांटिटी। डिफरेंस मेरे कितना है? 400। अब इसके नीचे जो सामान आएगा दैट विल रिप्रेजेंट इसका पार्ट कितना होना चाहिए, और इसके नीचे जो नंबर आएगा डिफरेंस करने के बाद में दैट विल रिप्रेजेंट कि इसका पार्ट कितना होना चाहिए। यहाँ मैंने किसका नाम ले रखा था बताओ? चीपर का। तो ये जो 1500 आया मेरे, वो किसका पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है? चीपर का। और यहाँ मैंने किसका नाम लिया था बताओ? डियरर का। तो इसके नीचे जो नंबर आया 400, वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? डियरर का क्वांटिटी, ठीक है। और दोनों के क्वांटिटी का अगर मेरे को रेशियो चाहिए तो वो क्या हो जाएगा? यहाँ से आया हुआ नंबर इज टू यहाँ से आया हुआ नंबर, ठीक है। मैं फिर बोलता हूँ कि डियरर को आप अगर इधर और चीपर को उधर रखते, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट मैं करके भी दिखा देता हूँ। देखो सपोज करो कि मैं डियरर को यहाँ लेता, चीपर को यहाँ लेता, मीन तो अभी भी बीच में ही आता। डियरर को हमने कितना मेंटेन किया था बताओ? अरे इसका प्राइस पॉइंट कितना था? 2000। इसका प्राइस पॉइंट कितना लिया था? 100। और मीन को हम कितने पे रखना चाहते थे? 500। आप फिर से एलिगेशन रूल लगाओ, क्रिस क्रॉस, ठीक है ना। इसका इधर लिखो और बड़ा माइनस छोटा करना आपको उस लाइन के अलोंग। क्या हो जाएगा बताओ? 500 माइनस 100 कितना आएगा? 400। और इधर भी लगाओ आप क्रिस क्रॉस, क्या आएगा बताओ? 2000 माइनस 500 विच इज इक्वल्स टू हाउ मच? 1500। कोई परेशानी है यहाँ तक? अब इनका रेशियो क्या हो जाएगा? 400 इज टू 1500, 0 0 कट गया, 4:15। लेकिन आप समझो इस चीज़ को कि ये 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डियरर को, जो फर्स्ट में लिखा हुआ है। और ये 15 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चीपर को। सही कह रहा हूँ ना? सोच के देखो। और आप मेरे को बताओ कि इसका आंसर आया है 4:15, इसमें आंसर आया है 15:4। आर दे डिफरेंट और स्टिल सेम? सेम, क्योंकि कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी तो हमको देखना पड़ेगा। यहाँ पर ये 15 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चीपर को। और 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डियरर को। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर ऑल्सो, कि किसी ने चार्ट अगर थोड़ा उल्टा करके बनाया तो उसका आंसर भी एक ही आएगा, बस थोड़ा आपको समझदारी वहाँ शो करना है। इसमें 4:15 आया नो डाउट, बट स्टिल द 4 इज रिप्रेजेंटिंग विच पार्ट? डियरर पार्ट, एंड द 15 इज रिप्रेजेंटिंग विच पार्ट? द चीपर पार्ट, ठीक है। तो ये आंसर और ये वाला आंसर सेम टू सेम, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं एलिगेशन रूल। क्या बोलते हैं बताओ? एलिगेशन रूल। अब एक बार आप इसको देखो, CP ऑफ यूनिट क्वांटिटी ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट, थोड़ा डिटेल्ड इंग्लिश में बोला है। ये क्या है बताओ? CP ऑफ यूनिट क्वांटिटी ऑफ डियरर इंग्रेडिएंट, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करेंगे C से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे D से, और बीच में क्या रहेगा आपका? मीन प्राइस। फिर आप क्रिस क्रॉस करोगे, तो क्रिस क्रॉस करने का मतलब क्या हो गया? इसके अलोंग डियरर ऑब्वियसली ज्यादा वैल्यू रखेगा तो D - M करोगे, और इसके अलोंग क्या करोगे? M - C करोगे। और ये जो नंबर आएगा ना, ये एक्चुअली रेशियो है ऑफ द क्वांटिटी यूज्ड फ्रॉम चीपर इंग्रेडिएंट एंड द क्वांटिटी यूज्ड फ्रॉम डियरर इंग्रेडिएंट। तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, देखो कि हेंस क्वांटिटी ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ डियरर इंग्रेडिएंट इज इक्वल्स टू दिस नंबर डिवाइडेड बाय दिस नंबर। ये है एलिगेशन रूल। आया समझ कि नहीं आया समझ? लिखवाओ इसको कि हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो PDF मिलेगा ही, तो वहाँ से आप रेफर कर लेना कभी चाहिए हो तो। बाकी अभी अपन हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक बार और एक्सप्लेन करना है कि ओके है? ओके, चलो पहला क्वेश्चन देखो फटाफट। चलो ठीक है, देखो पहले आप ध्यान से पढ़ो, और पढ़ के ना आप 3 चीज आइडेंटिफाई करो कि चीपर इंग्रेडिएंट का प्राइस कितना है, डियरर इंग्रेडिएंट का प्राइस पॉइंट कितना है, और मीन प्राइस आपको कितना मेंटेन कर रहा है। बताओ मेरे को चीपर का प्राइस कितना है?
जो सस्ता है वो चीपर है, तो मान लो कि यहाँ रख लिया 40, फिर डियर कितना है 60, और मीन कितना चाहिए आपको, थोड़ा सा प्लीज़ लाउडली बताओ आप लोग, मीन कितना चाहिए 52, और आपको पूछा है कि ये चीपर है ये डियरर है, इसको कौन से रेशियो में हमको मिक्स करना है। आया बात समझ। और एक और चीज़ का थोड़ा ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन के अंदर में कभी कभार क्या होता है कि चीपर वाले का नाम पहले लिया हुआ रहता है, डियरर वाले का नाम बाद में लिया हुआ रहता है, और बोलता है कि कौन से रेशियो में इनको मिक्स करे। तो मीनिंग ये हुआ कि आपको चीपर इज टू डियरर का रेशियो पूछ रहा है। कोई कोई क्वेश्चन में क्या होगा कि डियरर का प्राइस पॉइंट पहले दिया हुआ होगा और चीपर का प्राइस पॉइंट बाद में दिया हुआ होगा, और बोलेगा कि इनको कौन से रेशियो में मिक्स करे, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर वो आपको डियरर इज टू चीपर पूछ रहा है। ठीक है, तो उसको लेके थोड़ा केयरफुल रहना है मेरे को। क्लियर है मेरे ख्याल में यहाँ तक। और रूल लगाएं तो 60 - 52 कितना आ जाएगा 8, और 40 - 52 कितना आ जाएगा 12। तो रेशियो क्या होना चाहिए 8:12, और सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2:3। तो रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल्स टू 2:3। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से लिखना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स कटने का चांसेस है। लिखने का यही तरीका है, ऐसे ही करना बस। हालांकि इतना इजी क्वेश्चन आएगा नहीं, आएगा जो थोड़ा लंबा होगा, मैं बताऊंगा आपको। ये सब एक बार बस कंसेप्ट डेवलप कर रहे हैं थोड़ा सा। क्लियर है ये वाला सबको? कितने लोग ये आ गया था खुद से? बढ़िया, वेरी गुड। करिए इसको, ट्राई करिए। बताओ चीपर क्या है आपका 25, डियर क्या है 45, और मीन कितना है 40। ये चीपर है, ये डियरर है, और ये मीन है आपका, है ना। बताओ रेशियो क्या होगा, यहाँ 5 और यहाँ पर मेरे ख्याल में 15, तो 5:15। तो हम बोल सकते हैं कि चीपर बाय डियरर इज इक्वल्स टू 1/3 आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, करो ट्राई फटाफट। चलो यहाँ देखो एक बार, इसमें एक कैची बात है। वो कैची बात क्या है, देखो आप जब ये रूल लगाते हो ना, तो आपको एकदम ध्यान से चीपर का प्राइस पॉइंट पता होना चाहिए, डियरर का प्राइस पॉइंट पता होना चाहिए, और मीन का प्राइस पॉइंट भी पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, देखो इन व्हाट रेशियो मस्ट शुगर एट 42 पर kg बी मिक्स्ड विथ अ शुगर एट 24 पर kg। तो मतलब पक्का ये डियरर का प्राइस पॉइंट है और ये वाला चीपर का प्राइस पॉइंट है, और ये बात भी क्वेश्चन से क्लियर है मेरे को कि मुझे डियरर इज टू चीपर का रेशियो पूछ रहा है। आगे ये बोलता है कि सो दैट बाय सेलिंग द मिक्सचर एट द प्राइस पॉइंट ऑफ 40 पर kg ही गेन्स 25%। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो 40 है ना, ये आपके मीन कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये आपका मीन कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट दोनों दिया हुआ साथ में। आया बात समझ? इस 40 को आप मीन कॉस्ट प्राइस नहीं मान सकते हो। आया कुछ बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? इस वाले में क्या था कि ये चीपर का कॉस्ट प्राइस था, ये डियरर का कॉस्ट प्राइस था, और ये मीन का कॉस्ट प्राइस था, इसीलिए आप ये रूल लगा पाए। लेकिन इस वाले में ये जो 40 है आपका, ये आपके मीन का कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये मीन का काइंड ऑफ सेलिंग प्राइस है, जिसमें सीपी भी एडेड है और प्रॉफिट भी एडेड है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इस 40 में से पहले मीन का कॉस्ट प्राइस एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। आया बात समझ? लिखो, लेट द मीन कॉस्ट प्राइस, लेट द मीन कॉस्ट प्राइस बी x, let the mean cost price be x. Now x plus 40/100 x is equals to 25/100 x is equals to 40। ये समझ में आया पूरा? अब यहाँ से मेरे ख्याल में ये कट जाएगा तो 1 बाय कितना आ जाएगा 4, और फिर एलसीएम ले लोगे तो आई थिंक 5/4 x इज इक्वल्स टू 40, ऐसा कुछ रहेगा। 5 से 40 काटोगे तो 8, और x इक्वल्स टू मेरे ख्याल में कितना आ जाएगा 32। तो एक्चुअली जो मीन कॉस्ट प्राइस है आपका वो 40 नहीं है, वो कितना है 32, और 32 से फिर आप वो रूल लगा सकते हो। ठीक है, अब रूल लगाओ, क्या हो जाएगा बताओ। चीपर का प्राइस पॉइंट, अच्छा चीपर नहीं, हमको डियर इज टू चीपर पूछा है तो डियर को ही फ्रंट में मेंशन कर देते हैं। तो डियर का प्राइस पॉइंट 42, चीपर का प्राइस पॉइंट 24, और मीन प्राइस 32। लगाओ आप एलिगेशन रूल, तो क्या हो जाएगा बताओ। 32 माइनस 24 कितना आ जाएगा 8 ना, हाँ 8, और इस तरफ 10। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा आपका, डियरर अपॉन चीपर इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 8/10, और कटने के बाद में 4/5। कितने लोग ये आ गया था खुद से बताओ? गुड।
और जिनका नहीं आया था कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम लेकिन थोड़ा ध्यान रखना क्वेश्चन। क्लियर है? चल रहे हैं आगे। फिर देखो इसको, देखना ध्यान से। इसके अंदर में चीपर का प्राइस पॉइंट बताओ कितना है, थोड़ा सा लाउड और फास्ट। हाँ कितना है बताओ? 160। डियरर का प्राइस पॉइंट, मीन प्राइस पॉइंट नहीं पता तो एम ही बोल दो एक बार, एक्स मत यूज करो। ठीक है यहाँ तक। अभी क्रिस क्रॉस रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए यहाँ पे, इस तरफ क्या होना चाहिए बताओ? मेरे ख्याल में 200 माइनस एम, क्योंकि ये डियरर है तो ये बड़ा होगा। और इस तरफ क्या होना चाहिए बताओ? एम माइनस 160। ठीक है। और ये जो है ये मेरे को बताता है रेशियो कि इन दोनों को कौन से रेशियो में मिक्स करना है। सवाल बोलता है कि वो रेशियो कितना होगा, 5:3। तो आई विल से कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होना चाहिए बताना ज़रा। 200 माइनस एम डिवाइडेड बाई एम माइनस 160 इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में होना चाहिए कितना, 5/3। देखो ये समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ से आप सॉल्व करो, आपको एम मिल जाएगा। क्या होगा बताओ? 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा बोलो? 600 माइनस थ्राइस एम इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ एम माइनस 160 इंटू 5 कितना आ जाएगा? मेरे ख्याल में 80 होता है 800। ठीक है। 800 को यहाँ ले आओ, 3m को वहाँ ले जाओ, तो 600 और 800 कितना हो जाएगा? 1400, 1400। और इक्वल्स टू ये जाके ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा बताओ? मेरे ख्याल में 8m। सही कह रहा हूँ? और यहाँ से m इक्वल्स टू कितना आ रहा है आपके? 175। नाउ कैन यू टेल मी कि ये m इक्वल्स टू 175 का मीनिंग क्या हुआ? मतलब मिक्सचर का जो कॉस्ट प्राइस है, मिक्सचर का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितने का आया? 175 का है। और आपने मिक्सचर को बेचा कितने में? 210 में। तो पहले आप प्रॉफिट का क्वांटिटी निकालो। लिखो देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कितना? एक सेकेंड, 210 माइनस 175 इज इक्वल्स टू 35। अच्छा आपको याद है कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते थे? प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू क्या होता था? प्रॉफिट बाय क्या? सीपी, कॉस्ट प्राइस इनटू 100। क्लियर है? और या प्रॉफिट क्या चीज़ को बेच के ऑब्टेन कर रहे हैं, चीपर इंग्रेडिएंट को, डियरर को या मिक्सचर को? मिक्सचर को। तो मिक्सचर के वैरायटी का कॉस्ट प्राइस कितना आया था आपका? 175। और आपने उसको बेचा कितना में? 210 में। इस वजह से प्रॉफिट आपका कितना हो गया? 35। लेकिन कंपैरिजन के लिए जो कॉस्ट प्राइस आप यूज़ करोगे वो कौन सा होगा? 160, 200 या 175? 175 होना चाहिए। लिखो देयरफॉर प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू 35 डिवाइडेड बाई 175 इंटू 100 कितना आ रहा है? 20%। 20% कर लो, कॉपी कर लो फटाफट। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। देखो यहां देखो, इफ द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज इतना, मतलब एक कमोडिटी है जिसका एवरेज हमको दिया हुआ है 15 किलो, एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज इतना। अब इसमें से आप चीपर डियरर सेलेक्ट करो। चीपर कौन? गर्ल वाला कितना हो जाएगा बताओ? 15। और बॉय वाला वेट कितना हो जाएगा? डियरर 30। एवरेज वेट कितना बताया हुआ है आपको? 25। तो ये एक तरीके से किसके तरह सर्व करेगा? मीन वेट की तरह 25। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? कोई डाउट वाउट? चलूँ आगे? ओके। क्रिस क्रॉस लगाओगे तो आपको रेशियो मिल जाएगा। क्या होगा रेशियो बताओ? आई थिंक 5 और यहाँ पर मेरे ख्याल में 10। तो रेशियो आपका कितना आ जाएगा? 1:2। तो हम कह सकते हैं कि गर्ल और बॉय का जो रेशियो है दैट शुड बी 5/10 इज इक्वल्स टू 1:2। यहाँ तक समझ में आया? थोड़ा पूरा पक्का? अब आप क्वेश्चन के अगले पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखो। ये नया है, अभी तक किसी क्वेश्चन में आया नहीं था। यहाँ तक तो हम हर क्वेश्चन में कर ही रहे थे, रेशियो मिल गया हमको। आगे ये क्या बोलता है कि इफ द नंबर ऑफ बॉयज आर 12, देन फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। इफ द नंबर ऑफ बॉयज आर 12 देन फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, एकदम ध्यान से 2-3 मिनट के लिए बोर्ड पर देखते रहना। मैं इसका आपको 2 मेथड बताऊंगा, आप जिसमें भी कंफर्टेबल फील करें वो वाला लगा लीजिएगा। देखिए रेशियो हमारा अल्टीमेटली कितना आया? 1:2। ठीक है, तो मेथड 1 इसका ये कहता है, देखो लेट गर्ल इज इक्वल्स टू x
कॉमा बॉय इज इक्वल्स टू 2x। क्वेश्चन बोलता है कि 2x इज इक्वल्स टू कितना 12, तो यहाँ से x इक्वल्स टू कितना 6, ठीक है। तो बॉयज तो दिया हुआ था, और बॉयज को 2x क्यों लिया है? देखो राम और श्याम की एज का रेशियो अगर बचपन में बोला जाता था कि 2:3 होगा, तो राम का एज आप कितना एज्यूम करते थे 2x, और श्याम का एज आप कितना एज्यूम करते थे 3x। तो गर्ल और बॉय का रेशियो मेरे को मिला ना एलिगेशन रूल लगा के 1:2 होगा, तो वहां से मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मैं गर्ल को मान लूंगा x और बॉय को कितना मानूंगा 2x, और बॉय का क्वांटिटी मेरे को दिया हुआ कितना 12, तो उसके हिसाब से फिर क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 6, और यहाँ से लकीली गर्ल का क्वांटिटी x ही है, तो मैं कह सकता हूँ गर्ल का क्वांटिटी कितना हो जाएगा 6। दिस इज वन वे ऑफ डीलिंग विद द प्रॉब्लम। आया समझ कि नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा। वैसे मैं यहाँ पर ना एक ही वे बताता हूँ, छोड़ दूसरा वे किसी और क्वेश्चन में देखेंगे, हाल तो मैं अभी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। चलते हैं आगे फिर। क्लियर मेरे ख्याल में? और जिनका भी 6 आया था ये राइट था। कितने लोग आ गया था? हाथ रेज करो। बढ़िया, वेरी गुड। इसको ट्राई करो फटाफट। देखो यहाँ देखो, बहुत ही सिंपल है, आराम आराम से डिस्कस करते हैं, आप देखिएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं। हाउ मच किलोग्राम ऑफ शुगर एट ₹360 पर kg, मतलब ये एक प्राइस पॉइंट है। अ शॉपकीपर मिक्स विथ 42 kg ऑफ शुगर एट 310 पर kg। मेरे ख्याल में ये और ये मेरे इंग्रेडिएंट्स का प्राइस पॉइंट है। एक 360 है, दूसरा कितना है 310, तो चीपर कौन सा हुआ, डियरर कौन सा हुआ? 310 चीपर हो गया, और ये कौन सा हो गया, डियरर हो गया। तो मेरे ख्याल में इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसा है मेरे पास में कि एक का प्राइस पॉइंट है 360, ध्यान से सोचते जाना, और एक का प्राइस पॉइंट है 310, और इसका जो क्वांटिटी यूज हो रहा है ना इस सिचुएशन में वो कितना दिया हुआ है आपको 42 kg। देखो इस लाइन का मीनिंग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाउ मच किलोग्राम ऑफ शुगर एट 360 पर kg, मतलब इसका जो ये रेट वाला जो शुगर है उसका क्वांटिटी हमको नहीं पता। मस्ट बी मिक्सड, मस्ट अ शॉपकीपर मिक्स विथ 42 kg ऑफ शुगर एट ₹310 पर kg। तो 310 पर kg रेट वाला जो सामान है उसका क्वांटिटी आपने कितना यूज किया है 42 किलोग्राम, सो दैट कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर बिकम्स 325 पर kg। तो मिक्सचर का आपको क्वांटिटी मतलब रेट क्या दिया हुआ है 325। अब एक बार तो आप पहले एलिगेशन रूल लगा लो, क्या आ जाएगा बताओ? इस तरफ डिफरेंस कितना आएगा 325 माइनस 310 15, और इस तरफ डिफरेंस कितना आएगा 60 माइनस 25 कितना आ जाएगा 35 ना, ठीक है ये 35 हो जाएगा। अब आप ध्यान से सोचो एक बार, चाहो तो लंबा भी कर सकते हो उसको, या फिर सिंस हमको पूरा का पूरा क्लियर है कि 360 वाले का क्वांटिटी ही तो मेरे को ढूंढना है, तो मैं एक बार एक काम करता हूँ कि 360 वाले की क्वांटिटी को मान लेता हूँ x। अब आप एक चीज़ सोचो कि ये एक्चुअल क्वांटिटी है जो यूज़ हो रहा है, और उसी का जो रेशियो है वही तो मेरे को ये नंबर बताता था। आया बात समझ? तो मैं डायरेक्टली यहाँ से क्या बोल सकता हूँ बताओ कि x डिवाइडेड बाई 42 इज इक्वल्स टू कितना 15 डिवाइडेड बाई 35। ये है वो दूसरा तरीका जो मैं पिछले क्वेश्चन में बताने वाला था। अब काटो इसको 5 से, कितना आ जाएगा 3 और 7, और यहाँ से कट के ये 6, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 18 kg। ये आपका आंसर रहना चाहिए, ठीक है। करो कॉपी फटाफट। देखो नेक्स्ट, देखो ट्राई करो इसको फटाफट। देखो यहाँ देखो, आप एकदम आराम से जैसा अभी तक समझाया है उसी तरीके से वो मैप, वो चार्ट बनाने का ट्राई करो कि डियरर क्या है, चीपर क्या है, मीन क्या है, किसका क्वांटिटी है, किसका क्वांटिटी नहीं है, एंड यू विल सी कि 2 स्टेप में आंसर आ जाता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। बाय मिक्सिंग 20 kg ऑफ राइस एट ₹50 पर kg, तो मतलब ये उसका प्राइस पॉइंट हो गया और ये उसका मेरे ख्याल में क्वांटिटी हो गया, ठीक है ना। तो एक प्राइस पॉइंट मेरे लिए कितना रहेगा 50, और इसका जो क्वांटिटी है वो मेरे को कितना दिया बताऊँ, वो मैं इसके ऊपर मेंशन कर देता हूँ 20 kg। क्लियर है यहाँ तक? फिर जो दूसरा राइस है आपका उसका क्वांटिटी कितना बताया हुआ 30, और उसका प्राइस कितना बोला हुआ आपको, अच्छा उसका निकालना है। तो इसका क्वांटिटी मेरे को पता है कितना होगा 30 kg, और प्राइस मुझे नहीं पता, इसको मैं मान लेता हूँ x। चलेगा यहाँ तक सब कुछ? मीन प्राइस कितना हो जाना चाहिए बताओ? मीन प्राइस होना चाहिए 56, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 56। क्लियर मेरे ख्याल में? अब सिंपल सा आइडिया क्या है, देखो एलिगेशन रूल के हिसाब से क्रिस क्रॉस करके एक रेशियो आएगा,
और वो रेशियो इन्हीं के क्वांटिटी के रेशियो के इक्वल होना चाहिए, और वहाँ से सॉल्व करोगे आपका x आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ से क्रिस क्रॉस करके क्या आना चाहिए बताओ? 50 माइनस 56, ये थोड़ा इससे कम लग रहा है तो मतलब ये चीपर है, और ये क्या हो जाएगा? डियरर। तो x माइनस कितना आना चाहिए? 56। इस तरफ से कितना आना चाहिए? 6, और इसका रेशियो शुड बी सेम एज 20 और 30 का रेशियो। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ? x माइनस 56 अपॉन में 6 शुड बी इक्वल्स टू 20/30, और 0 0 काट लोगे तो कितना आ जाएगा? 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3x माइनस 56 इंटू 3 कितना? 168, सही लग रहा है। और इज इक्वल्स टू में कितना? 12। ये वहाँ जाके ऐड हो जाएगा, तो 3x इक्वल्स टू कितना? 180। सो x इक्वल्स टू कितना? 60। यानी कि ये जो 30 किलो चावल यूज़ हुआ था वो कितने रेट का था? 60 रुपये पर किलोग्राम। ठीक है, कितने लोग आ गया था हाथ रेस? बहुत बढ़िया। चलो अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। देखो इसको करते हैं डिस्कस इसको। सबका अगर आ गया तो कैलकुलेशन नहीं, मेरा बताना थोड़ा सा। क्वेश्चन पढ़ के देखो एक बार सब लोग पहले। हाउ मच kg ऑफ शुगर एट ₹50 पर kg मस्ट द शॉपकीपर मिक्स विथ 45 kg ऑफ शुगर एट 34 पर kg। इसमें मेरे को बताओ कि प्राइस कौन सा है और क्वांटिटी कौन सा है। इसका मेरे ख्याल में प्राइस पॉइंट बताया है हम लोग को, तो 50 हो जाएगा एक तरीके से मेरे लिए प्राइस पॉइंट। ठीक है, और इसका क्वांटिटी नहीं पता, तो इसके क्वांटिटी को एक बार के लिए क्वेश्चन मार्क। फिर नेक्स्ट वाले में प्राइस पॉइंट है मेरे ख्याल में 34, और क्वांटिटी मेरे ख्याल में कितना है? 45 kg। ठीक है ना, और मीन प्राइस जो है उसको लेके थोड़ा सा कैच क्या है कि ये जो 44 है उसमें वो गेन कर रहा है कितना परसेंट? 10%। तो ये उसका मीन कॉस्ट प्राइस नहीं है मिक्सचर का, ये मिक्सचर का सेलिंग प्राइस है एक तरीके से, जिसमें कॉस्ट प्राइस भी छुपा हुआ है और प्रॉफिट भी छुपा हुआ है। लेकिन मेरे को तो कॉस्ट प्राइस चाहिए होगा सॉल्व करने के लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो पहले मैं बोलूँगा कि लेट मीन प्राइस बी m, और इसके अकॉर्डिंगली m प्लस 10/100 m इज इक्वल्स टू 44, और यहाँ से 0 0 कट गया, 11/10 m इज इक्वल्स टू 44, काटोगे तो ये वाला 4, सो m इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे ख्याल में 40। ठीक है ना, तो मीन प्राइस आपके आ जाएगा यहाँ पर 40, और फिर आप क्रिस क्रॉस रूल लगाओगे तो रेशियो कितना आएगा बताओ? 6, और यहाँ पर मेरे ख्याल में 10। अभी इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए x मान लूँ कि इसका क्वांटिटी कितना यूज़ हुआ था नहीं पता, तो इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए? सेम। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं बताओ? x/45 इज इक्वल्स टू 6/10। काटोगे तो 3 और यहाँ पर 5, और 5 से ही कट के 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई तो x इक्वल्स टू 27। कितने लोग का आ गया था ये? गुड, x इक्वल्स टू 27। ठीक है, अगला ट्राई करो। देखना, यहाँ ध्यान से देखना। आप ऐसा सोचो कि ये जो प्रॉफिट का परसेंटेज आपको बताया हुआ है ना, यही एक टाइप से प्राइस पॉइंट जैसा बिहेव करेगा आपके लिए, क्योंकि सबका आपको सेम चीज़ का परसेंटेज बताया हुआ है। मतलब एक आपके सस्ता बस है जिसमें 9% का प्रॉफिट हो रहा है आपको, और एक आपके लिए महंगा बस है जिसमें आपको कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 36% का। और ऑन एन एवरेज सारा का सारा डीलिंग कंप्लीट करने के बाद में एवरेज प्रॉफिट कितने का हो रहा है आपको? 17% का। तो एक तरीके से इसमें होगा क्या, ध्यान से देखना हाँ, कि आपका जो चीपर इंग्रेडिएंट है वो चला जाएगा 9% पे। ठीक है, जो डियरर इंग्रेडिएंट है वो चला जाएगा 36% पे, और जो मीन प्रॉफिट आपको हुआ है वो चला जाएगा 17%। अब आप ध्यान से सुनना, एक बार फिर से लिखना मत कुछ। क्लियर है मेरे ख्याल में यहाँ तक? अब इससे अगर मैं ये पूछूं आपसे, ये सोचूं मैं खुद से कि इन दोनों का क्वांटिटी मुझे कितना मेंटेन करना चाहिए, ठीक है, तो उस क्वांटिटी का रेशियो हमको किस चीज़ से मिलेगा? एलिगेशन रूल से। तो यहाँ पर जब आप क्रिस क्रॉस करोगे तो 36 माइनस 17 कितना हो जाएगा? हाँ, यहाँ 19 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा? तो देखो ध्यान से कि 9% पे जाने वाला बसेस का क्वांटिटी और 36% पे जाने वाला बसेस का क्वांटिटी का रेशियो होगा 19:8। ठीक है, अब मान लो कि मेरे को नहीं पता कि क्या होगा रेशियो, मतलब क्या होगा क्वांटिटी, तो मैं मान लूँगा कि लेट बसेस एट 9% प्रॉफिट, ध्यान से सोचना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 19x, एंड बसेस एट
36% प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 8x। ये समझ में आया? फिर से पूछोगे कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो आई विल से कि बचपन में हमको ये पढ़ाया जाता था कि राम श्याम का एज का रेशियो अगर 2:3 है तो राम का एज आप कितना अज्यूम कर सकते हो 2x और श्याम का एज कितना अज्यूम कर सकते हो 3x। अब आप यहाँ पर देखो कि 9% पे बिक्री होने वाला बस, 36% पे बिक्री होने वाला बस और मीन प्रॉफिट कितना 17%। एलिगेशन रूल लगा के जो ये 19 और 8 आपको मिला वो रिप्रेजेंट करेगा इसके क्वांटिटी और इसके क्वांटिटी का रेशियो। इसीलिए आई हैव अज्यूम्ड कि लेट द बसेस गॉन एट 9% प्रॉफिट इन क्वांटिटी बी 19x एंड द बसेस गॉन एट 36% प्रॉफिट इन क्वांटिटी बी हाउ मच 8x। अब इस क्वेश्चन में मेरे को ये बोला है कि ओवरऑल कितना बस सेल हुआ है 108। अब ये 108 क्या रिप्रेजेंट करता है 9% वाला, 36% वाला की टोटल? मेरे ख्याल में टोटल। तो अभी हम अगले स्टेप में क्या बोलेंगे देखो कि देयरफॉर 19x प्लस 8x इक्वल्स टू कितना 108। तो यहाँ से 27x इक्वल्स टू 108 और यहाँ से हम कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4। आया बात समझ? और ये जो x इक्वल्स टू 4 है ये हमारा आंसर है कि ये आंसर नहीं? हमको चाहिए कि 36% पे कितना गया था, तो कितना बच गया था 36% पे 8x, तो क्या हो जाएगा 36% वाला बसेस का क्वांटिटी इक्वल्स टू 8 इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच 32। ये आंसर होगा इसका। ठीक है, चलो आज यहाँ स्टॉप कर देंगे।